मीरा और रवि की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों के बीच कोई छोटी सी बात भी तकरार में बदल गई। हुआ यूं कि रवि मीरा के लिए एक खास तोहफा लेकर आए थे, एक चमकदार लाल साड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि मीरा इस तोहफे को देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन मीरा को यह साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मीरा की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वह रोते रोते मंदिर में जा बैठी। भगवान के सामने बैठकर उसने अपना दुख साझा किया। हे भगवान, आज तो कुछ चमत्कार ही कर दीजिए। अचानक मीरा के सामने भगवान प्रकट हो गए। मीरा का दिल एकदम से धड़क उठा। उसने सोचा, मैं जिंदा हूं या भगवान के पास पहुंच गई। खुद को चुटकी काटी तो समझ में आया कि वह पूरी तरह से होश में है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। बताओ क्या चाहिए। मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, भगवान, मुझे कोई ऐसा फिल्मी वरदान चाहिए जो थोड़ा मजेदार हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हें एक अनोखा वरदान देता हूं। जब भी तुम लाल साड़ी पहनोगी तुम अदृश्य हो जाओगी, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह। मीरा ने हैरानी से पूछा, लेकिन भगवान, मिस्टर इंडिया को तो लाल कांच से देखा जा सकता था, मेरे साथ ऐसा क्या होगा। भगवान ने हंसते हुए कहा, यही तो ट्विस्ट है। जब भी तुम लाल साड़ी पहनोगी तुम सबके लिए अदृश्य हो जाओगी। मीरा ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? सुबह ही तो इस लाल साड़ी की वजह से लड़ाई हुई थी। भगवान ने कहा, इसीलिए तो यह वरदान दिया है। अब तुम बाजार जाओ और ढेर सारी लाल साड़ियां खरीद लाओ, फिर अदृश्य होकर जो मन चाहे वो करो। भगवान गायब हो गए और मीरा सोच में पड़ गई। उसने तय किया कि पहले इस वरदान को आजमाना चाहिए। वह अपनी लाल साड़ी पहनकर बाहर निकली और देखा कि मोहल्ले में कोई उसे देख ही नहीं रहा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मीरा तुरंत बाजार पहुंची और दुकान में जितनी भी लाल साड़ियां थीं सब उठा लीं। दुकान का मालिक हैरानी में था कि लाल साड़ियां खुद ब खुद हवा में उड़ रही हैं, लेकिन मीरा उसे दिख नहीं रही थी। मीरा साड़ियों का ढेर घर ले आई। शाम को जब रवि घर लौटे तो मीरा ने सोचा कि चलो इस लाल साड़ी को पहनकर उनके सामने जाऊं ताकि वे खुश हो जाएं। लेकिन ये क्या, रवि उसे देख ही नहीं पाए। मीरा उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अदृश्य होने के कारण उन्हें वह नजर नहीं आ रही थी। मीरा ने घबराते हुए भगवान को याद किया, हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब तो मुझे अपने पति को दिखना भी चाहिए। भगवान फिर प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, तुम्हारे इस वरदान को वापस लेता हूं। मीरा ने राहत की सांस ली। भगवान, धन्यवाद, लेकिन अगली बार ऐसा वरदान देना जिससे कोई परेशानी ना हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी। अब अपने पति के पास जाओ, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जैसे ही भगवान गायब हुए, रवि कमरे में आए और बोले, मीरा, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मीरा ने लाल साड़ी पहन रखी थी और इस बार रवि की नजरें सिर्फ उसी पर थीं। उन्होंने मीरा को देखा और उनकी नजरें वहीं ठहर गईं। मीरा मुस्कुराई और सोचा, शायद अब समझ में आ गया कि असली चमत्कार प्यार में ही है।